हजरत औरंगजेब एक बादशाह का नाम है। बादशाह के पास क्या नहीं होगा? कोई कमी होगी? अरे जरा बोलो यार, नहीं होगी। आज तो अगर कोई मंत्री बन जाए तो अपने आप को जाने क्या समझता, सब माल अपना, समझ रहे हैं? हर माल पे अपना अधिकार उसका। वो बादशाह औरंगजेब जो पूरे हिंदुस्तान का मालिक। लेकिन पता क्या मामला था बादशाह का? बादशाह के घर एक दिन मेहमान आ गया। औरंगजेब के घर मेहमान, बादशाह के घर मेहमान आ गया। मेहमान भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि बादशाह का उस्ताद आ गया। अब भैया उस्ताद के लिए आदमी क्या ना करेगा? आपको इंसान और जानवरों का फर्क बता रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बादशाह के घर बादशाह का उस्ताद आ गया। मुल्ला जीवन बादशाह के घर पधारे। बादशाह बड़ा खुश, हाथों को बोसा दिया और बोसा दे के कहा, हुजूर खाना मेरे साथ तनावुल फरमाना पसंद फरमाएंगे या मेरी रियाया के साथ खाना खाना पसंद करेंगे? तो मुल्ला जीवन ने देखा था कि रियाया मुर्गे बकरे उड़ा रही है, अब कौर में चल रहे हैं, मजे आ रहे हैं। तो बादशाह का सोचा कि जब रियाया का ये आलम है तो बादशाह के खाने का आलम क्या होगा? हम रियाया के साथ क्यों ना खाएं? जब आए हैं तो मुकम्मल मलाई मलाई पे हाथ ना फेरे। कहा बादशाह रियाया के साथ खाते खाते तो ये दिन आ गया आज तेरे साथ खाऊंगा। तो बादशाह ने अपने खादिम से कह दिया, जाओ घर में कह दो मेहमान है, खाना मेहमानों वाला बनाए। अब तो मुल्ला जीवन उस्ताद बहुत खुश, मजा आ गया। बादशाह के बावर्ची खाने में खबर गई है मेहमानों वाला बनाए। यारे बादशाह का तो आम खाना भी कम ना होगा, फिर मेहमानों वाला। हाय 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 हाय, फिर तो आलम क्या होगा? आज पूरी जिंदगी की कसर निकल जाएगी। याद है क्या नहीं? बादशाह के घर में स्पेशल खाना बनाएगा, आज मजा आ जाएगा। दस्तरखान लगा बादशाह का, मेहमान खुश। क्यों खुश है? एक तो बादशाह का दस्तरखान प्लस मेहमान वाला, सोने पे सुहागा। दस्तरखान लग गया, बादशाह बैठा, बादशाह का उस्ताद बैठा, दोनों बैठे। अंदर से बावर्ची खाना से खादिम खाना लाया तो पता क्या? जौ की रोटी, मसूर की दाल का पानी और सिरका। जौ की रोटी, मसूर की दाल का पानी, दाने कम पानी ज्यादा, दाल कम पानी ज्यादा, और सिरका। सिरका जानते हो? ये भी एक खाने का सालन होता है, समझ रहे हैं? इसको भी खाया जा सकता है। नबी ने फरमाया सिरका अच्छा सालन है। उस्ताद कभी बादशाह को देखे, कभी खाने को देखे। यार महल में मैंने देखा रियाया को मुर्गे बकरे कोर में उड़ा रहे थे, मार तमाम चल रही थी इधर, और इधर मैं देख रहा हूं मेरे साथ मजाक है ये। कहा बादशाह ये हकीकत है या मजाक? क्योंकि उस्ताद भी नेक था, देखना चाहता था मेरा शागिर्द कहां तक है ये। आज का जैसा नहीं था ना, नेक था। कहा यह हकीकत है या मजाक? कहा सरकार क्या कोई खता हो गई? कहा रियाया के खाने मुर्गे बकरे चल रहे हैं, कौर में चल रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे खाने चल रहे, तरह तरह के अनुभव एक शाम के खाने चल रहे, लेकिन जब तूने मेरे खाने की बात की तो अपने खादिम से घर के अंदर कहला भेजा कि बादशाह के घर के अंदर जाके कह दो कि मेहमान आया है, मेहमान वाला खाना तैयार करे। तो क्या तेरे घर में मेहमान वाला खाना यह है तो तेरा अपना खाना क्या होता है? जब तेरे घर के मेहमानों का यह आलम है तो फिर तेरा खाना क्या है? कहा हुजूर अगर आप ना होते तो मेरे घर में एक ही सालन होता, या तो खाली सिरका होता या खाली मसूर की पतली दाल होती। मेरा इतना असासा नहीं है कि 2 सालन खा सको, मैं तो एक ही सालन मुश्किल से खा पाता, बस मेरा तो इतना ही असासा। आज दस्तरखान पे 2 तरह के सालन है, सिरका और मसूर की दाल, ये आपकी वजह से है। कहा रे हिंदुस्तान का बादशाह, और कहता असासा नहीं। कहा सरकार बादशाह जरूर हो, अल्लाह ने मुझे अमानत के तौर पर मुल्क दिया है,
सा सा इतना रात को मुझे जो टाइम मिलता है, दिन भर बादशाहत के काम में लगा रहता हूँ, रियाया की खिदमत में लगा रहता हूँ। जब रात को मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो सारे लोग सो जाते हैं, मैं सोता नहीं। अपने घर के खर्चे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए रात को अपने हाथ से टोपी बनाता हूँ, और अगर टाइम मिलता तो कुरान शरीफ की किताबत करता हूँ, कुरान लिखता हूँ, और उससे जो मुझे पैसा हासिल होता उसी से मेरे बीवी बच्चों का खर्चा चलता, उसी से मेरा खर्चा चलता। अल्लाह अल्लाह, उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। आज उस्ताद खुशी के आंसू है, जैसे किसी बागबान के सामने उसके बाग में फल पक गया हो। बागबान को कितनी खुशी होती है, जैसे किसी माली के चमन में फूल खिल गया, उसे कितनी खुशी होती है। जैसे किसी का बेटा हाफिज कुरान बन गया हो, जैसे किसी का बेटा आलिम दीन बन गया हो, बाप को कितनी खुशी होती है। जैसे किसी के बेटे की जॉब लग गई हो, बाप को कितनी खुशी होती है। जैसे किसी का बेटा दूल्हा बन के शादी हो गई हो, बाप को कितनी खुशी होती है। आज उस्ताद की आंखों में आंसू थे, सीने से लगा के बोले, ए मेरे शागिर्द, तूने मेरे शागिर्द होने का हक अदा कर दिया है। आज तेरे घर में खाना खाने में नहीं आया था, बल्कि यही देखने के लिए आया था कि मैंने जो पढ़ाया है उस पर अमल कैसा है तेरा। और ये पता तेरी जबान से नहीं लगता, ये पता तेरे दस्तरखान से लगाया जाता। किसी का अगर पता लगाना है तो उसका दस्तरखान देखो, अगर उसकी इनकम से बढ़कर दस्तरखान सज रहा तो समझ लेना कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं खोट है। जब तनख्वाह तेरी 5,000 की है तो ये तो बता ये सब हो कहां से रहा है। मंत्री जी की तनख्वाह कितनी होती होगी, एमएलए की तनख्वाह कितनी होती होगी, एमपी की तनख्वाह कितनी होती होगी। जितनी 5 साल में उसकी तनख्वाह ना होगी इतने 1 महीने में खर्च कर दे, कहां से आ रहा है। हराम नहीं है तो क्या का दस्तरखान देखना चाहता था तेरा, तूने हक अदा कर दिया। हाय हाय, मेरे शागिर्द होने का। खाना खाना मकसद नहीं था, तेरे घर की दावत में आना मकसद नहीं था, देखना मकसद था कि मेरी शागिर्दी पे मुकम्मल चल रहा कि नहीं चल रहा। बेशक, सुभान अल्लाह। आज तो अगर बेटा 2 नंबर का कमा रहा है तो अब्बा कह रहा मारे जा, हाथ दबा के हाथ मारे जा। समझ रहे हैं, बड़ा काम का हमारा लड़का, रात रात में पैदा कर ले इतने हजार तो, मगर ये तो देख ले कि ये जायज कमा रहा कि नाजायज कमा रहा। इसमें तेरे भी मैदान मैशर में पिटाइयां होंगी, सवाल तुझसे भी होगा। खाना खाया, आंखों में आंसू, खुशी के खुश होके अपने शागिर्द को दुआएं दे।